राजस्थान के अंदर स्लीपर बसों के मॉडिफाई कराने और चैसी के ऊपर बॉडी लगाने वक्त अतिरिक्त सुविधाएं उसके अंदर जुटाने के सिलसिले में राजस्थान सरकार ने सख्ती करते हुए बसों के चालान करने शुरू किए, कार्रवाई करनी शुरू की। आग लगने पर बसों की खिड़की दूसरी नहीं होने के कारण और अन्य यातायात नियमों की अवहेलना करने पर स्लीपर बसों पर जब सख्ती की गई तो स्लीपर बसों के यूनियन के द्वारा हड़ताल कर दी गई। राजस्थान के अंदर हड़ताल से हालांकि यात्रियों को असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन परिवहन विभाग का कहना है कि हम सख्ती इसी प्रकार जारी रखेंगे। स्लीपर बसें जो प्राइवेट बसें रात्रि को चलती हैं वे चले चाहे ना चलें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यातायात नियमों की पालना और जीवन को सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। दरअसल चैसी लगाने का काम राजस्थान के कई जिलों के अंदर चलता है, लेकिन उस चैसी का जो नंबर आप गंभीरता से देखें तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से बसें ये खरीदी जाती हैं, यानी चैसी खरीदी जाती हैं और क्रय की जाती हैं। उसके बाद फिर इस पर बॉडी लगाने का काम कहीं भी करवाया जा सकता है। दरअसल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की चैसी यानी बसें वहां से खरीदने का काम आखिरकार क्यों हो रहा है, इसके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको बताते हैं ये इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या मंशा छुपी हुई है और क्या इसके कारण हैं कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की चैसी खरीदी जाती है, बसें खरीदी जाती है और आखिरकार फिर राजस्थान के अंदर क्यों नहीं खरीदी जाती। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। राजस्थान के अंदर आग लगने की घटनाओं के बाद सड़क पर तेज स्पीड से चलने वाली स्लीपर बसें खबरों के अंदर बहुत चल रही हैं। स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के अंदर चलने वाली स्लीपर बसों में कई बसों के नंबर नागालैंड के होते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार नॉर्थ इंडिया के ज़िलों में ट्रैवल्स वाले नागालैंड नंबर वाली गाड़ियां क्यों दौड़ती हैं, इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण हैं। दोस्तों, अगर आप जयपुर से दिल्ली या आस पास के राज्यों में ट्रैवल्स करते हैं तो देखने को मिलेगा स्लीपर बसों में कई बसों के नंबर राजस्थान हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, जबकि ये बसें अरुणाचल प्रदेश नागालैंड नंबरों की होती हैं। दरअसल ऐसे हो रहा है कि बस ऑपरेटर आरटीओ टैक्स बचाने के इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के ऑपरेटर भी नागालैंड जैसे राज्यों से बस का चेसी खरीदते हैं और रजिस्ट्रेशन भी वहीं से करवाते हैं। ऐसे में नंबर वहीं के होते हैं। ऐसा करके टैक्स में मोटी बचत कर लेते हैं। इसके बाद बस का नेशनल परमिट लेकर उन्हें राजस्थान लोकल या आसपास के राज्यों में चलाकर टैक्स की बचत ऐसे ऑपरेटर करते आ रहे हैं। इस मामले में ट्रांसपोर्ट विभाग राजस्थान के मोटर व्हीकल्स का कहना है कि ऐसा करने से बस ऑपरेटरों को टैक्स की बचत होती है। ऐसा करके वे साल में लाखों रुपए बचाते आ रहे हैं। परिवहन अधिकारी का यही कहना है कि अगर कोई राजस्थान में टूरिस्ट परमिट लेता है तो उसे एक बस पर करीब 40,000 रुपये महीने देने होते हैं। इसके बाद जब वे किसी भी राज्य में जाते हैं तो उन्हें वहाँ के राज्य का टैक्स अलग से देना होता है। अगर कोई बस जयपुर से महाराष्ट्र जा रही है तो उसे गुजरात और महाराष्ट्र का टैक्स देना होगा, मगर दूसरे राज्यों से बस खरीदने पर काफ़ी कम टैक्स लगता है। नागालैंड जैसे राज्यों में बस लाने से टैक्स 10 गुना तक कम देना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बस खरीदते हैं तो एक क्वार्टर का सिर्फ 12,000 के आसपास टैक्स देना होता है, यानी महीने का सिर्फ 3 से 4,000 रुपये। इससे उसे करीब 37,000 हर महीने टैक्स का फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ ही ये लोग AITP 2023 के तहत बस को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स नहीं देना होता। AITP में बस मालिकों को एक क्वार्टर का 90,000 रुपये टैक्स देना होता है,
जिससे उनका स्टेट टैक्स भी बच जाता है। परिवहन अधिकारी का ये भी कहना है कि औसतन देखें तो बस ऑपरेटर को ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों से बस लाते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये में निपट जाता है। ऐसे में बस ऑपरेटर इन दूसरे राज्यों से बस लाकर राजस्थान के अंदर बस चला रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया कि सबसे कम टैक्स नागालैंड और मेघालय के अंदर है। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में टैक्स के रेट यहाँ से ज़्यादा हैं। राजस्थान में सीट के आधार पर टैक्स डिसाइड होता है। हालांकि यह सिस्टम सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं है, इसके अलावा अन्य नियमों को पालना राज्य के हिसाब से होता है और बॉडी में जुड़े क्लियरेंस स्टेट वाइज ही लिए जाते हैं। इसी कारण नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की जैसी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के नंबरों की स्लीपर बसें राजस्थान के अंदर चलती हैं, लेकिन अब वर्तमान समय के अंदर जो राजस्थान सरकार के द्वारा सख्ती की गई है उसको लेकर बस ऑपरेटरों के द्वारा, यूनियन के द्वारा स्लीपर बसों को, प्राइवेट बसों को राजस्थान के अंदर बंद किया हुआ है। हालांकि यात्रियों को असुविधा जरूर है, लेकिन परिवहन विभाग की सख्ती और राजस्थान सरकार का कठोर निर्णय बस ऑपरेटरों पर कितने दिन चलता है? क्या राजस्थान सरकार झुक जाती है और बस ऑपरेटरों पर जो सख्ती की गई है उसमें छूट प्रदान कर देती है, या फिर स्लीपर बसें लगातार लंबे समय तक बंद रहती हैं? वैसे सरकारों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। रेलगाड़ियों, बसों, रोडवेज, इनकी व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। अगर यह व्यवस्थाएं कर देते हैं तो स्लीपर बसों की हड़ताल अपने आप ही ख़त्म हो सकती है। देखते हैं सरकार के स्तर से सख्ती को कम किया जाता है या फिर स्लीपर बसें बंद होने के कगार पर चली जाती हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।